आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। कौन सी यूनिट है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होती क्या है? ये दो वर्डों से मिलकर के बनी। एक तो है इलेक्ट्रो, एक क्या है? इलेक्ट्रो, और एक है केमिस्ट्री। ठीक है, कितने वर्डों से मिलकर के बनी है? दो शब्दों से मिलकर के बनी है। इलेक्ट्रो का मतलब यहाँ से लिया गया, मतलब कि एक सॉल्यूशन होता है इलेक्ट्रोलाइट, जिसके अंदर से क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाता है। क्या हो जाता है? इलेक्ट्रिक करंट पास होता है। ठीक है, अब केमिस्ट्री का मतलब आप जानते हो कि केमिकल रिएक्शंस। क्या होता है? केमिकल रिएक्शंस। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर क्या होता है? द प्रोडक्शंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, मतलब जिसमें हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं। द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम स्पॉन्टेनियसली केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, इन जिसमें क्या किसका प्रोडक्शन करते हैं हम? द प्रोडक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम स्पॉन्टेनियसली केमिकल रिएक्शंस। अब जो हमारी क्या सभी केमिकल रिएक्शंस इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं? ये भी नहीं है, और सभी सॉल्यूशंस के अंदर से करंट भी पास नहीं होता। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, आप ये तो मेन डेफिनेशन होगी। जैसे आप कह सकते हो इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री in which deals with the study of productions of electrical energy from spontaneous chemical reactions। आप ये कह सकते हो जिसमें इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल रिएक्शनों के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है केमिकल रिएक्शंस। क्या आ रहा है? केमिकल रिएक्शंस। तो हम यहाँ केमिकल रिएक्शंस की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? केमिकल रिएक्शंस की बात करेंगे। अच्छा, एक बात बताओ बेटा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहाँ नहीं होती? आज हम अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। जैसे हमारी बॉडी में भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा केमिकल इम्पल्स, रिफ्लेक्शंस आर्क, एक होते थे ना सिग्नल, पढ़ते थे हम केमिकल सिग्नल्स और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, जो हमारी बॉडी में मैसेंजर्स को ट्रांसफ़र करते हैं, मैसेज को ट्रांसफ़र करते हैं वन पार्ट टू अनदर पार्ट। तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होते हैं, तो उनमें भी किसकी स्टडी करते थे हम? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की स्टडी हम बायोलॉजिकल रिएक्शंस में भी करते हैं, इंडस्ट्रीज़ में करते हैं, ट्रांसपोर्ट में करते हैं। बेटा एक बार बताओ, हमारे घरों में इन्वर्टर है, इन्वर्टर के अंदर बैटरी होती है, उस बैटरी में क्या होता है? केमिकल ही तो होता है। वो केमिकल क्या प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो उस इन्वर्टर की बैटरी के अंदर क्या हो रही है? केमिकल रिएक्शंस हो रही है। क्या हो रही है बेटा? केमिकल रिएक्शन। तो वो केमिकल रिएक्शन के द्वारा ही क्या प्रोड्यूस हो रही है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यस या नो बेटा? तो हमारी लाइफ में बहुत जगह इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ी जाती है। अब देखो आने वाले फ्यूचर के अंदर H2O2 सेल होता है बेटा, हाइड्रोजन फ्यूल। क्या है? हाइड्रोजन फ्यूल। ये एनर्जी फ्यूल का मतलब एनर्जी तो है ही है, पर इसको फ्यूचर का फ्यूल भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि आने वाले टाइम में केवल हमें अगर एनर्जी प्रोवाइड कराएगा, बेस्ट एनर्जी प्रोवाइड कराएगा, तो वो H2O2 सेल है। तो इसको फ्यूचर एनर्जी सेल भी कहा जाता है। वो भी हम कहाँ डिस्कस करेंगे? इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। हम बहुत सारी आर्टिकल्स देखते हैं अपनी लाइफ में। जैसे बेटा आप कहीं मत जाइए, ज़्यादा दूर मत जाइए, हैंड वॉच बोलते हैं या रिस्ट वॉच बोलते हैं? रिस्ट वॉच बोल दो, हैंड वॉच बोल दो, एक ही बात है। उसमें एक सेल होता है, वो सेल क्या है? मरकरी का है। तो उसका हम यूज कहाँ कर रहे हैं? अपनी लाइफ में कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ठीक है। एक होती है कौन सी बेटा? दीवार घड़ी वाली, उसमें भी सेल होता है। जितने भी ट्रांसपोर्ट है
उसमें हम उसको स्टार्ट करने के लिए क्या लगाते हैं, बैटरी लगाते हैं। बस हुआ, ट्रक हुई, कार हुई, जीप हुई, मोटरसाइकिल हुई, इवन देन सभी के अंदर क्या है, बैटरी का यूज है। उस बैटरी में क्या है, केमिकल्स हैं, और वो केमिकल्स क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं वो, इलेक्ट्रिकल। तो इम्पोर्टेंसी है कि नहीं हमारी लाइफ में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की? बहुत सारे, देखो अब हमारा फ़ोन है, फ़ोन के अंदर बैटरी है, वो भी क्या है, यस या नो? तो ये भी क्या है, एक इलेक्ट्रोकेमिकल का हिस्सा है और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के हिस्सा है। तो यूज है, बहुत सारी प्रोसेस है हम अपनी लाइफ में पढ़ते हैं जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की होती हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आर यूज इन एवरीडे लाइफ। इतना क्लियर है बेटा सभी को, यस या नो? यस सर। ठीक, देखिए बेटा अब बात करते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर हम एक वर्ड यूज करते हैं, केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस में एक रिएक्शन होती है रिडॉक्स रिएक्शंस। कौन सी रिएक्शन आती है बेटा, रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, ए रिएक्शन इन विच प्रेजेंट द both reactions like as reduction as well as ऑक्सीडेशन। जिसमें क्या प्रेजेंट होता है बेटा, ऑक्सीजन। ए रिएक्शंस इन विच प्रेजेंट द बोथ रिएक्शन लाइक एज रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। क्या आता है, रिडक्शन। डाउट है? आगे चलेंगे। तो रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर कितनी रिएक्शंस आती हैं बेटा, 2। रिडॉक्स के अंदर 2 रिएक्शन होती है। जो RED होता है, रेड का मतलब होता है रिडक्शन, ऑक्स का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, तो डाउट बेटा, 2 रिएक्शंस होती हैं हमारी, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। रिडक्शन क्या होता है, अब ध्यान से सुनना बेटा, ये जो पॉइंट है ना, अगर ये याद रहे ना आपको तो याद रखना पूरा चैप्टर याद रहेगा, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। रिडक्शन क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या होता है रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखो आपने 10th में पढ़ा था एडिंग ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूव ऑफ ऑक्सीजन। बेटा ये कॉन्सेप्ट हर रिएक्शन पे फॉलो नहीं होता है। तो आपको क्या टर्म याद रखनी है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कॉन्सेप्ट याद रखना है। क्या याद रखना है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कॉन्सेप्ट। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कॉन्सेप्ट में रिडक्शन में क्या आता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इसमें क्या आता है, क्या आता है बेटा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। दोनों में अपोजिट है, डिफरेंस होगा सेट में। इसमें क्या होता है बेटा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीज द पॉजिटिव चार्ज। क्या डिक्रीज होता है बेटा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन में, पॉजिटिव चार्ज। जैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे M ले लिया, यहाँ पर N पॉजिटिव है। अब ये क्या करेगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, N इलेक्ट्रॉन। ये एक्वस की फॉर्म में रहेगा, तो ये क्या बन जाएगा, सॉलिड की फॉर्म में बन जाएगा। तो ये टर्म क्या कहलाएगी हमारी, रिडक्शन। कहाँ आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन, रिएक्टेंट साइड में आ रहे हैं, तो ये टर्म क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इसमें क्या आ गया, व्हेन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज द पॉजिटिव चार्ज। हमेशा जब लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे तो पॉजिटिव चार्ज क्या होगा बेटा, इंक्रीज होगा। तो जैसे M सॉलिड की फॉर्म में, N पॉजिटिव, प्लस में N इलेक्ट्रॉन। तो जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमेशा कहाँ लिखे जाते हैं, प्रोडक्ट की साइड में लिखे जाते हैं। क्लियर है बेटा, यहाँ तक किसी को डाउट? आगे चलते हैं, देखिए। तो फॉर एग्जांपल, अच्छा इतना क्लियर है, रिडक्शन क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीडेशन क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि डिक्रीज द पॉजिटिव चार्ज, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि इंक्रीज द पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट
आगे हम बात करते हैं कि रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, तो क्लियर हो गया। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे कि कॉपर ने कहीं अपने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग रखे थे, अब वो क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है। तो ये पहले किसकी फॉर्म में है, एक्वस की फॉर्म में। अब क्या हो जाएगा, कॉपर सॉलिड की फॉर्म में आ गया, और क्लियर है। तो ये क्या हुआ, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे जिंक सॉलिड की फॉर्म में है, अब इसने क्या किया, अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कर दिया, अब किसकी फॉर्म में आ गया, एक्वस की में, और कितने इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया, 2। तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। ये क्या हो गया, इन दोनों रिएक्शनों को अगर मैं कंबाइन करता हूँ, जैसे Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स Cu। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, जिंक लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स Zn2 पॉजिटिव प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्वस की फॉर्म में आ गया। तो 2 इलेक्ट्रॉन से क्या आ जाएगा बेटा, Cu2 पॉजिटिव प्लस में Zn एक्वस और सॉलिड। तो क्या आ जाएगा, Zn2 पॉजिटिव प्लस में C। को डाउट बेटा, क्लियर है, यहाँ तक को डाउट। अब देखो, अब एक बात बताओ, ये क्या कर रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या कर रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या था, रिडक्शन, और ये क्या था, ऑक्सीडेशन। क्या था ये, क्लियर है बेटा यहाँ तक। तो ये क्या था, रिडक्शन, ये क्या था, ऑक्सीडेशन, और ये ओवरऑल रिएक्शन क्या बन गई, रिडॉक्स रिएक्शन। को डाउट बेटा यहाँ तक। देखिए बेटा, अभी हमने रिएक्शन किए, Cu2 पॉजिटिव प्लस में Zn गिव्स Zn2 पॉजिटिव प्लस में C। तो जो ये रिएक्शन है हमारी, ये रिडॉक्स रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है, रिडॉक्स रिएक्शन। तो देखो इसमें क्या कर रहा है, कॉपर क्या कर रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कॉपर क्या कर रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जिंक क्या कर रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जिंक क्या कर रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये तो क्लियर है। आइडेंटिफिकेशन कैसे हुआ, अब देखो पहचानो, यहाँ देखो मैंने क्या बताया था रिडक्शन में, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीज द पॉजिटिव चार्ज। पहले इस पर क्या था, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज था, वो डिक्रीज होकर के क्या बन गया, 0 में आ गया। यस या नो, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीज द पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए जिंक में क्या था, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज द पॉजिटिव चार्ज। जिंक में पहले यहाँ क्या था, 0 था, अब क्या आ रहा है यहाँ पे, 2 पॉजिटिव चार्ज। तो इसमें क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, और यहाँ पे क्या हो गया, रिडक्शन। सो आइडेंटिफिकेशन समझ में आई बेटा। आप अपने चार्ज, मतलब जो भी चार्ज एलिमेंट को बढ़ा रहा है, उस चार्ज को देख करके ये आइडेंटिफाइड कर रहे हो कि चार्ज बढ़ रहा है तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन। अगर चार्ज घट रहा है तो क्या होगा, रिडक्शन। क्या होगा बेटा, रिडक्शन। अब जैसे मैं कोई दैट इज एक एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे एम है, कोई भी एम है, उस पर 3 पॉजिटिव, ठीक है। अब इसकी फॉर्म आ गई Mn2 पॉजिटिव। बताओ ये क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, रिडक्शन कर रहा है ना। क्यों, अब कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए इसने, 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया कि नहीं किया, तो गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब क्या हुआ है, रिडक्शन। जैसे नो भाई बेटा, जब गेन कर रहा है तभी तो देखो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन सो द पॉजिटिव चार्ज, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन सो द नेगेटिव चार्ज। अब बेटा इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो नेगेटिव आ गया। अच्छा एक बात हो, Cl है, ठीक है। अब इस पे क्या कर रखा है इसने, अब इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, तो यहाँ पर क्या चार्ज आ गया, नेगेटिव आ गया कि नहीं आ गया। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज आता है, अब मान के चलिए अब ये Cl नेगेटिव है, 1 मिनट, जैसे Cl नेगेटिव है, अब इसने 1 इलेक्ट्रॉन जो गेन कर रखा है, और अब यहाँ ये मैंने लिख दिया Cl, तो यहाँ पे 2 लिख दें और यहाँ पे Cl2 लिख दें। तो बताओ ये क्या कर रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है,
तो ये क्या कर रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि देखो पहले ये -1 है, क्या है -1, और अब क्या है 0। तो यानी कि पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा है, इंक्रीज। तो पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। यस या नो बेटा? तो ये तो क्लियर हो गया होगा आपको, रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है। तो क्लियर है यहाँ तक? आगे बेटा देखिए, एक टर्म आती है हमारी रिड्यूसिंग एजेंट। क्या आती है, रिड्यूसिंग एजेंट। क्या आती है, रिड्यूसिंग एजेंट। और एक होती है हमारी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या आती है बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर है बेटा? देखो रिड्यूसिंग एजेंट होते क्या हैं आपको, जो हेल्प फॉर रिडक्शन, जो किस में सहायता करते हैं बेटा, रिडक्शन में सहायता करते हैं। बट ऑक्सीडाइज्ड इटसेल्फ, वो अपने आप को क्या करते हैं बेटा, ऑक्सीडाइज करते हैं। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, हेल्प फॉर ऑक्सीडेशन बट रिड्यूस्ड इट्स सेल्फ। वो अपने आप को क्या करते हैं, जैसे बेटा मैंने अभी एक एग्जांपल लिया था, देखो कॉपर Cu2 पॉजिटिव था, जिंक ये था ना बेटा, तो यहाँ कॉपर क्या कर रहा था, 0 आ रहा था, और जिंक क्या आ रहा था, 2 पॉजिटिव। ये एक्वस की फॉर्म में था, ये सॉलिड की फॉर्म में, ये सॉलिड और ये एक्वस की फॉर्म में। अब देखिए बेटा, जैसे मैंने आपको बता दूं कि ये क्या कर रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यस, ये क्या कर रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है बेटा? तो जो यहाँ पर ये है ना, जो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है, ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि ये अपने आप को क्या कर रहा है, रिड्यूस्ड कर रहा है। रिड्यूस का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये जिंक जो है यहाँ पर, ये क्या है बेटा, ये क्या कर रहा है, ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है, यानी कि अपने आप को क्या कर रहा है, 1 मिनट बेटा, हाँ जिंक क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है अपने आप को। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और जिंक क्या कर रहा है, जिंक क्या कर रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या हुआ, रिड्यूसिंग एजेंट। क्या होगा बेटा, नहीं आया समझ बेटा? देखो मैंने क्लियर लिखवाया आपको। रिड्यूसिंग एजेंट कौन से होते हैं, जो अपने आप को ऑक्सीडाइज करते हैं। और ऑक्सीडाइज का मतलब क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉनों को लॉस कर रहे हैं ना जिंक। जिंक क्या कर रहा है, अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है। एक और चीज़ बिल्कुल देहाती भाषा में एक बात बताऊँ बेटा, कॉपर अपने इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, परंतु कब गेन कर रहा है, जब जिंक अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है। यस या नो बेटा? देखो मैं आपको एक बताता हूँ कि ये ए है और ये बी है, ये इस बी की यानी कि ए की बॉन्डिंग सी से जुड़ी हुई है, परंतु सी को 2 रुपये चाहिए। मतलब मैं आपको मान चलता हूँ 2 रुपये चाहिए, किसको, सी को चाहिए, जो किसने दे रखे हैं, ए ने डोनेट कर रखे हैं। यस या नो बेटा? अब क्या हुआ, रिएक्शन हो गई। अब इसकी रिएक्शन हमने बी के साथ, बी आया, अब ये क्या था, ए से छूटना चाहता था सी से। तो एक किसका वेट कर रहा था कि कोई ऐसा बंदा आए जो सी को 2 इलेक्ट्रॉन दे दे। और बी क्या सोच रहा था कि यार मुझे सी के साथ क्या करना है, जुड़ना है। तो वो क्या करेगा, सी क्या कह रहा है कि यार आज अब उसने कहा कि बी से बी आप आइए और अपने इलेक्ट्रॉन दे दीजिए। जैसे बी ने अपने इलेक्ट्रॉन किसको दिए, सी को दिए, वह ए ने क्या किए, इससे वापस ले लिए। यस या नो बेटा? अगर बी डोनेट नहीं करता, बी अगर अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं करता, तो क्या ए अलग हो सकता था? यस या नो? नहीं हो सकता था। तो बी ने क्या किया, अपने आप को डोनेट ही किया, यानी कि लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन किए, तभी इसने क्या किए, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बेटा वही चीज़ है कि कॉपर क्या कर रहा है, कॉपर क्या कर रहा है, अपने आप को रिड्यूस कर रहा है। अगर वो अपने इलेक्ट्रॉनों को डोनेट ही मतलब लॉस ही नहीं करता, गेन ही नहीं करता, जो इलेक्ट्रॉन किसको दे रखे थे,
कोई भी कंपाउंड था, उसको जो इलेक्ट्रॉन दे रखे थे उन्हें उससे वापस नहीं लेता, तो क्या जिंक जुड़ सकता था? नहीं जुड़ सकता था ना। तो इसलिए जिंक क्या कर रहा है? रिड्यूसिंग एजेंट। और कॉपर क्या कर रहा है? ऑक्सीडाइजिंग। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। कॉपर सल्फेट है, आपको सभी को पता है सल्फेट पे 2 नेगेटिव होता है। कॉपर ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन किसको दे रखे हैं? सल्फेट को दे रखे हैं। तो एक बात बताओ, अब मैं इसकी रिएक्शन जिंक के साथ करा देता हूँ। तो कॉपर कब तक अपने इलेक्ट्रॉनों को वापस नहीं ले सकता? जब तक सल्फेट को इलेक्ट्रॉन ना मिल जाए। तो ये जिंक किसको अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा? सल्फेट को। जब जिंक ने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए तभी तो सल्फर ने गेन किए। तो यानी कि जो ये रिएक्शन हो रही है, रिडक्शन, किसकी सहायता से हो रही है? जिंक की सहायता से हो रही है। तो जिंक ने किस में सहायता की? रिडक्शन कराने में। तो जिंक क्या हुआ हमारा? रिड्यूसिंग एजेंट हुआ। बट अपने आप को क्या कर रहा है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है। रिड्यूसिंग एजेंट है बट क्या कर रहा है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या हुआ? ऑक्सीडाइज हुआ कि नहीं हुआ? कॉपर क्या है? कॉपर अगर सल्फेट से अपने इलेक्ट्रॉनों को वापस नहीं लेता, क्या जिंक डोनेट कर सकता था? नहीं कर सकता था। तो कॉपर ने क्या किया? अपने इलेक्ट्रॉनों को सल्फेट आयन से वापस लिया, तभी तो जिंक ने डोनेट किए। तो कॉपर क्या कहलाया हमारा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो क्या कर रहा है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ? रिडक्शन। तो ये अपने आप को क्या कर रहा है? रिड्यूस्ड कर रहा है। क्या कर रहा है? रिड्यूस। तो डाउट बेटा, तो क्लियर है इतना? कंडक्टर, कंडक्टर क्या होता है? देखिए आपने एक वर्ड पढ़ा होगा कंडक्टर। कंडक्टर होते क्या है उसे बताना। इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाए इसमें। बोलो। These substance in which passed the electricity, यानी allowed their electricity. These substance in which passed the electricity, जिनमें से क्या पास हो जाती है? इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। वे सब्सटेंस क्या कहलाते हैं? हमारे कंडक्टर कहलाते हैं। तो बेटा कंडक्टर के टाइप कितने होते हैं बताओ? कंडक्टर के टाइप्स कितने होते हैं बताओ? हम लोग बताओ बेटा, कौन कौन से कंडक्टर होते हैं? नहीं, मैंने एक बार सॉलिड स्टेट में भी आप लोगों को बताया कि कंडक्टर के 2 टाइप्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स और मैग्नेटिक कंडक्टर। देखो बेटा, आपके माइंड में बहुत बार आते होंगे सेमी कंडक्टर, इंसुलेटर। ये कंडक्टर मतलब सेमी कंडक्टर बनाया गया कंडक्टर है, नेचुरली कंडक्टर की फॉर्म में नहीं होता है। तो कंडक्टर मेनली जो स्टेट के बेस पर होता है, किसके बेस पर? स्टेट ऑफ मैटर के बेस पर। तो मेनली 2 स्टेट होती हैं, नहीं सॉरी बेटा, मेनली 3 स्टेट होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। गैस तो कोई कंडक्टर होते ही नहीं है। तो बची कितनी स्टेट? 2। कौन कौन सी? सॉलिड और लिक्विड। कौन कौन सी स्टेट? सॉलिड और लिक्विड। कुलदीप, ठीक है। मेनली 2 कंडक्टर होते हैं, एक स्टेट ऑफ मैटर के बेस पर, इनके जो जैसे सॉलिड और लिक्विड ही कंडक्टर के फॉर्म में पाए जा सकते हैं, बट गैस इज ए नॉट ए कंडक्टर। यस या नो? तो बेटा एक आता है हमारा मेटलिक कंडक्टर, और एक आता है हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। देखो मेटलिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर हम यहीं से कर लेंगे, ठीक है। देखिए मेटलिक कंडक्टर क्या होता है और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। मेटलिक का मतलब है मेटल मोस्टली सॉलिड होंगे, इलेक्ट्रोलाइट मतलब सॉल्यूशन या फिर आप लिक्विड फॉर्म कह सकते हैं, लिक्विड फॉर्म कह सकते हैं। तो मेटलिक कंडक्टर क्या होते हैं? दीज कंडक्टर इन विच इलेक्ट्रिसिटी passed
थ्रो विदाउट केमिकल चेंज, यानी कि वे कंडक्टर जिनमें इलेक्ट्रिसिटी बिना केमिकल चेंज के पास हो जाती है। दीज कंडक्टर्स इन विच इलेक्ट्रिसिटी पास्ड थ्रू विदाउट केमिकल चेंज, जैसे नो बेटा, जिनमें कोई भी केमिकल चेंज नहीं होता है, वो क्या कहलाते हैं हमारे, कौन से कंडक्टर कहलाते हैं? मेटालिक कंडक्टर। कोई डाउट बेटा यहाँ तक? अच्छा, किसके कारण से? ड्यू टू मूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, किसके कारण से बेटा? इलेक्ट्रॉन्स की मूविंग के कारण से। अब कौन से? दीज कंडक्टर्स इन विच passed the electricity with chemical change, किसकी सहायता से बेटा? केमिकल चेंज। जिनमें केमिकल रिएक्शंस होती हैं, जिनमें रासायनिक अभिक्रिया होती है, तो करंट पास कैसे होगा? ड्यू टू मूविंग ऑफ आयन, इसके कारण से होगा बेटा? आयन्स की कारण से। आयन में क्या आ जाते हैं हमारे? पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी कि कैटायन और एनायन। ठीक है बेटा? अच्छा, एक और चीज बेटा, को डाउट बेटा यहाँ तक? अब देखो इसके अंदर जैसे कौन हो गया? एल्युमिनियम हो गया, ठीक है, जिंक हो गया, कॉपर हो गया, ETC, इन मेटल्स आते हैं इसमें मोस्टली। अब इसमें क्या आएंगे? सॉल्यूशन आएंगे, जैसे HCl, KCl, एक्वस NaCl, ठीक है बेटा, कॉपर सल्फेट है ना, जिंक सल्फेट, ETC, तो ये क्या है? सॉल्यूशन है जिनमें से करंट पास हो जाएगा। कोई डाउट बेटा? तो मेटलिक कंडक्टर्स क्या होते हैं? दीज कंडक्टर इन विच इलेक्ट्रिसिटी पास्ड थ्रू विदाउट केमिकल चेंज, जिनमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होती है, ड्यू टू द मूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और इसमें बेटा इलेक्ट्रिसिटी पास होती है किसके द्वारा? केमिकल चेंजेस के द्वारा, ड्यू टू मूविंग ऑफ आयन्स एंड कैटायन एंड एनायन, लाइक HCl, KCl एंड एक्वस NaCl, कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट, ETC। तो डाउट? अब हम बात करते हैं मेटलिक कंडक्टर्स में फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ मेटलिक कंडक्टर्स, मेटलिक कंडक्टर के फैक्टर अफेक्टिंग पे बात करते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग जानते हो? इन मेटलिक कंडक्टर को प्रभावी करने वाले कारक क्या हैं? तो सबसे पहले जो फैक्टर अफेक्टिंग है वो किस पे डिपेंड करते हैं? नेचर पे डिपेंड करते हैं। एक बात बताओ, क्या सभी सॉलिड जो होते हैं या जो सभी मेटल्स होते हैं वो गुडी कंडक्टर होते हैं? नहीं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है? नेचर ऑफ, सबसे पहले किस पे डिपेंड करेंगे? नेचर किस पे डिपेंड करते हैं? वो नेचर पे डिपेंड करेंगे, नेचर और फिर में एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एक तो उसकी नेचर क्या है और उसकी स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्या है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम या स्ट्रक्चर ऑफ मेटल की बात करेंगे क्योंकि मेटल में पढ़ रहे हैं। सेकंड बेटा नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करेंगे, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करेंगे। थर्ड किस पे डिपेंड करेगी? एक तो नेचर पे, डेंसिटी पे डिपेंड करेगी। किस पे डिपेंड करेगी? डेंसिटी। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करेगी, डेंसिटी पे डिपेंड करेगी। फोर्थ हमारा किस पे डिपेंड करती है? नेचर। अब आ गया टेम्परेचर, किस पे डिपेंड करेगी? तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिन पर मेटलिक कंडक्टर्स डिपेंड करते हैं। क्या करते हैं? डिपेंड करते हैं। तो सबसे पहला क्या है? नेचर, जिसकी स्ट्रक्चर और जिसके आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितने ज़्यादा होंगे उतना ही कंडक्टर बन सकते। ठीक है, तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करती है, डेंसिटी पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर। देखो बेटा मेटलिक कंडक्टर्स
जो मेटलिक कंडक्टर होते हैं उनकी जो कंडक्टिविटी होती है, क्या होती है? द कंडक्टिविटी ऑफ मेटलिक कंडक्टर डिक्रीज विद इंक्रीज टेम्परेचर. मोलर कंडक्टिविटी, द कंडक्टिविटी ऑफ मेटलिक कंडक्टर्स डिक्रीज विद इंक्रीज द टेम्परेचर. जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो मेटलिक कंडक्टिविटी क्या होती है? डिक्रीज हो जाती है. इसका कारण क्या है कि देखो एक बात ध्यान से सुनो, जो मेटलिक कंडक्टर होते हैं ना, मेटल के होते हैं, आपने देखोगे वायर है, जैसे जैसे टेम्परेचर के कांटेक्ट में आती हैं तो इनकी जो स्ट्रेंथ है ना, स्ट्रेंथ ऑफ मेटल क्या हो जाती है? रिड्यूस हो जाती है, जिसके कारण से ये अपने अंदर से बहुत अच्छी क्वांटिटी में करंट को पास नहीं कर पाता. इसलिए मेटलिक कंडक्टर्स में क्या होती है बेटा? डिक्रीज द कंडक्टिविटी विद इंक्रीज द मेटलिक विद इंक्रीज द टेम्परेचर. टेम्परेचर के साथ साथ मेटल्स की जो मेटलिक स्ट्रेंथ है वो क्या होती चली जाती है? कम होती चली जाती है. इसलिए बेटा तो डाउट बेटा यहाँ तक